हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में से कुछ वचनों को हम देखने वाले हैं। पहला पत्रस 2:21। पहला पत्रस 2 अध्याय 21वां वचन पढ़ता हूँ, ध्यान देके सुनिए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पे आया, हर एक से प्रेम कर कर, हर एक के पापों से छुटकारा देकर, हर एक को शांति समाधान देकर, हर एक को हर एक प्रकार के बीमारियों से चंगाई देकर, जैसा अपने प्यार को दिखाया, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। जिस राह पर यीशु चला, उसी मार्ग पे हमको भी चलना है। जैसे यीशु मसीह इस दुनिया में रहकर एक दूसरे से प्रेम किया, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा किया, वैसे ही हम भी जो है यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है, उसके कदमों में हमको चलना है। यीशु मार्ग सत्य जीवन है, इसलिए हम भी यीशु के मार्ग पे हमको चलना है। यीशु जहाँ चला, यीशु का गुण हमारे अंदर रहना है, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए पत्रस कहता है एक आदर्श दे गया है, एक एग्जाम्पल। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर एक आदर्श, एक एग्जाम्पल दे के गया है कि मैं जैसा जिया इस दुनिया में, वैसे तुम भी जियो करके। हम भी यीशु मसीह के ऐसा जीना जरूर है, और यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने में कौन सी आशीषें हैं हम देखने वाले हैं। हमारा क्या, हमको क्या मिलेगा, ऐसे कई लोग सोचते हैं। बाइबल के वचनों से कुछ वचनों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने का आशीष क्या है, निकालेंगे। भजन संहिता का 65वां अध्याय 11 वचन। भजन संहिता 65:11, 65वां अध्याय 11 वचन पढ़ता हूँ। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। परमेश्वर के मार्ग पे चलना, परमेश्वर के मार्गों पे चलने से क्या मिलता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। परमेश्वर के मार्ग पे चलने में हमको उत्तम उत्तम पदार्थ से परमेश्वर हमको तृप्त करता है। उत्तम उत्तम पदार्थों से, उत्तम उत्तम पदार्थ, बहुमूल्य पदार्थ परमेश्वर के मार्गों में है। इसलिए दाऊद कहता है कि तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। परमेश्वर के राह पे चलना हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात और आनंद की बात है। हमारा जीवन हरियाली रहता है। नीचे 12 वचन में लिखा है कि जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियाँ हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। हमारा जीवन भी हरियाली रहती है। उत्तम उत्तम पदार्थों से परमेश्वर तृप्त करेगा और हमारा जीवन हरियाली बनी रहेगी। सूखा हुआ जीवन नहीं। यीशु के राह पे चलने वाले का जीवन जो है हरियाली रहती है, सूखा हुआ नहीं। लोग जो है किस किस के पीछे जाते रहते हैं। ध्यान देना जरूरी है, हम आज किसके मार्गों पे चल रहे हैं। यीशु के मार्ग पे चलना हमारा जीवन आशीषित है। कुछ लोग जो है राजनीतियों के पीछे जाते हैं, कुछ लोग जो है अपने माता पिता के कदमों के मार्ग पे चलते हैं, और कुछ लोग जो है अपने मित्र दोस्तों के मार्ग पे चलते हैं। कुछ लोग जो है इस दुनिया के प्यार में चलते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उनको फॉलो किया तो हमारा क्या फ़ायदा, हमको क्या मिलेगा। कुछ लोग जो है फिल्म स्टार का फैंस रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों का फैंस रहते हैं, उनको फॉलो करते हैं। वो जैसा करेंगे वैसे लोग भी करते हैं। मतलब उनके कदमों के अंदर चलना, मतलब उनके मार्ग पे चलना।
वो जैसा कपड़ा पहनेगा वैसे लोग पहनते हैं, वो जैसा स्टाइल करे वो स्टाइल करते हैं। ऐसा मतलब एक इंसान जिस मार्ग पे चलता है और दूसरा अगर वही इंसान उसी के मार्ग पे चलेगा तो नाश हो जाएगा। यीशु के मार्ग पे चलना ज़रूरी है, यीशु के साथ कदम से कदम मिला के चलना ज़रूरी है। तब परमेश्वर उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, हमारा जीवन हरियाली रहेगी, हमारे जीवन में किसी प्रकार का नष्ट नहीं रहेगा, हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा, हरियाली रहेगी। बाइबल में देखते हैं नहोमी जो है अपने शहर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर, बेथलेहम इस गांव को छोड़कर मोआब गई। बेथलेहम का मतलब जिस गांव में यीशु मसीह पैदा हुआ, जिस गांव में यीशु मसीह का जन्म हुआ। बेथलेहम का मतलब और एक भी अर्थ है रोटियों का घर। वो रोटियों का घर को छोड़कर मोआब गई। मोआब मतलब शपित हुआ शहर, शपित हुआ मोआब, वहाँ पे गई। मतलब जिस जगह पे हमको रहना है, जिस राह पे हमको चलना है, वो राह पे नहीं चल रही है, पर उसको छोड़कर कहीं और जा रही है। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, उसको जो हरियाली जीवन थी सूख गया, पति मर गया, 2 लड़का लोग भी मर गया। जाते समय पति के साथ, लड़कों के साथ, बहू के साथ गई, लेकिन आते समय खाली हाथों से लौटी। पति मर गया, 2 लड़का लोग भी मर गया। संसार के राह पे हम चलेंगे, हम सिर्फ खाली हाथों रह जाएंगे, कुछ फायदा नहीं है। पर यीशु के राह पे चलेंगे, परमेश्वर उत्तम उत्तम पदार्थों से हमको तृप्त करने वाला है, और हमारा जीवन सूखा हुआ जीवन नहीं बल्कि हरियाली रहेगी, हरियाली रहेगी हमारा जीवन। नयोमी का ऐसा हम परमेश्वर को छोड़कर इस दुनियादारी में घूमना नहीं, दुनियादारी की चीज़ों के पीछे नहीं भागना, यीशु के पीछे भागो। यीशु ने कहा पहले मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो, उसके सब आएगा। धन, महिमा, ऐश्वर्य सब तुम्हारे पीछे आएगी। पहले परमेश्वर की खोज करो, परमेश्वर के राह पे चलो। दुनिया में बहुत सारे आकर्षित करने वाली चीज़ें बहुत सारे हैं, अगर उनके पीछे तुम भागोगे तो अपना जीवन अपने ही हाथों से नष्ट करके लोगे। नयोमी ने भी अपने ही हाथों से अपने जीवन नष्ट करके ली, पति को खो दी, 2 लड़कों को भी खो दी। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम किसके पीछे जा रहे, किस अधिकार के पीछे भाग रहे? दोस्तों के पीछे भी कुछ लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग। दोस्त रहना जरूरी है, पर अच्छे दोस्त, परखना जरूरी है कौन से मार्ग पे चल रहा है कौन सा नहीं, वो परखो, उसके बाद उनके पीछे चलो। लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह के मार्ग छोड़कर ये दुनिया के किसी मार्ग के पीछे मत जाओ। वो हमको एक आदर्श देके गया है कि हम भी इस संसार में है तो हम भी एक एग्जाम्पल बनकर जीना है। हमको संसार की चीज़ों के पीछे ना भागते हुए यीशु के पीछे भागो। हम जो है आशीर्वादित है, आशीषित है। हम आशीषों को अनुभव करना छोड़कर कई लोग जो है शापित जीवन में जी रहे हैं, जैसे नयोमी ने जी। आशीषों का अनुभव करने का था लेकिन अभी शापित हुई है, मोआब में गई, मोआब जो है शापित हुआ। ऐसे ही हम भी आशीष का कारण है, हम आशीष को अनुभव करना है, आशीषित रहना है। शापित हुआ जीवन नहीं रहना, हम शापित हुआ जीवन हम जीना नहीं, आशीषित जीवन हमको जीना है। इसलिए परमेश्वर यीशु ने कहा यूहन्ना का 15 अध्याय उसका 5 वचन में, देखो मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु से जुड़ा होकर हम कुछ नहीं कर सकते, यीशु से अलग होकर हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते, कुछ भी हम लोग कमा नहीं सकते। इसलिए यीशु कहा क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह कहा कि मैं दाखलत हूँ और तुम डालिया हो। हम सभी लोग डालिया है, यीशु दाखलता है। इसलिए हम यीशु के राह पे ही चलना है, यीशु के पीछे ही चलना है। यीशु ने अपना प्राण दिया है हमारे लिए, लहू बहाया है,
एक बूंद भी उनके शरीर में लहू ना रखते हुए हमारे लिए बहाया है, हमारे लिए अपना प्राण को कुर्बान किया है, इसलिए वो हमारे लिए एक आदर्श बना है। हम भी ऐसा बनना है हमको, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे छोड़कर तुम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर दाखलता है, उसी के राह पे चलो। और हम देखते हैं अय्यूब का पुस्तक 23 अध्याय, अय्यूब का 23 निकालेंगे, जिसके साथ बाइबल है निकालो। अय्यूब का 23 10 और 11। पहले हम देखें, परमेश्वर उत्तम उत्तम पदार्थों से हमको तृप्त करेगा। परमेश्वर के कदमों के, परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाले का जीवन हरियाली रहेगी। दूसरा हम देखते हैं अय्यूब का 23 अध्याय 10 और 11 वचन। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वो मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। अय्यूब कह रहा है मैं कैसा चाल चला परमेश्वर को पता है। जब परमेश्वर मुझे तालेगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा। क्या आज हम ऐसा कह सकते हैं? अय्यूब जो है धर्म के पीछे चला, परमेश्वर से सब कुछ छीन लिया, फिर भी परमेश्वर को छोड़ा नहीं। कहा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। उनके दोस्तों ने उनको अपमान किए, उनकी पत्नी भी कही कि क्या परमेश्वर कह रहा है, छोड़ दे परमेश्वर को। फिर भी अय्यूब ने छोड़ा नहीं, अपने धर्म को छोड़ा नहीं, धर्म के मार्ग पे चला। पता है अय्यूब को कि जिस धर्म के मार्ग पे मैं चल रहा हूँ वही धर्म मुझे मेरी जान बचा सकती है। इसलिए कह रहा है कि मैं जैसा चाल चला हूँ परमेश्वर सब जानता है। जब परमेश्वर मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े तामे रहा। अय्यूब देखो कितना अच्छा बात कह रहा है, मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े तामे रहा। किसका मार्ग? यीशु का मार्ग, धर्म का मार्ग। धर्मी है अय्यूब के समान उस देश में कोई धर्मी नहीं था। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वो कड़ा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। धर्मी है, अपने धर्म के मार्ग को कभी छोड़ा नहीं, सब कुछ खो दिया, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। उसका धन दौलत गई, शरीर बीमार हुआ, फिर भी परमेश्वर के मार्ग को छोड़ा नहीं। यीशु के मार्ग को छोड़कर मुड़ के पीछे हटा नहीं, बल्कि कहता है कि मैं तामे रहा, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे, स्थिर रहा। हमारा पैर परमेश्वर के मार्गों में स्थिर है क्या? एक बार जांचो। थोड़ा संकट आया, थोड़ा दुख आया, हम कई बार परमेश्वर को कितना कुछ बोल देते हैं कि क्या परमेश्वर हमारे पर ध्यान नहीं देता, हम कितना दुख में जी रहे हैं, कितना तकलीफ में जी रहे हैं। अय्यूब ने ऐसा कभी नहीं कहा, कभी भी परमेश्वर को उल्टा बोला नहीं, बल्कि इतना ही बोला कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। जब परमेश्वर हमको देता है हम बहुत खुश रहते हैं। जब हमें जीवन में तकलीफ आती है, थोड़ा बहुत दुख आता है, तो हम नाराज हो जाते हैं, नाराज होते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं। अय्यूब ने ऐसा कभी नहीं किया। मैं परमेश्वर के मार्ग को छोड़ा नहीं करके कहा। आज हम लोग बोल सकते हैं क्या कि मैं परमेश्वर के मार्ग को मुड़ा नहीं, मैं पीछे नहीं आता? आज क्या हम बोल सकते हैं? यह हमारे जीवन में प्रश्न है। अय्यूब को परमेश्वर ने बचाया, दुगना आशीष दिया। जितना खोया उससे दुगना, जितना धन दौलत खोया उससे दुगना परमेश्वर से आशीष किया। बोल रहे, देखो कितना अच्छा बोल रहा है, जब परमेश्वर मुझे तालेगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा। क्या आज हम सोने के समान निकलेंगे? ऐसी बात क्यों कहा? सोने को भी आग में ताला जाता है। जब तक आग में नहीं डाला जाता है सोने को, तब तक उसका बहुमूल्य कीमत पता नहीं चलता है। वैसे ही परमेश्वर कभी कभी हमको भी कुछ समस्या देता है, कुछ दुख देता है, हमको परखना चाहता है, हमको परीक्षा देता है, ताकि हम सोने के समान निकले। सोने के समान। अपने धर्म के मार्ग को छोड़ो मत, यीशु के राह को छोड़ो मत, कभी भी मुड़ना नहीं पीछे, आगे बढ़ते ही जाओ।
इसलिए परमेश्वर के सेवक ने गीत गाया, एंटनी राज पास्टर ने गीत गाया, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। यीशु हमारे साथ है, विश्वास करो। राह में बहुत सारे कांटे रहेंगे, बहुत सारे तकलीफ रहेंगे। अय्यूब को नहीं आया क्या? आया। अय्यूब कैसे तो हमारे जीवन में इस धरती पे अभी के ज़माने के लोग के किसी के पास ऐसा समस्या आया नहीं होगा। अय्यूब के जैसा तकलीफ किसको अभी तक आया नहीं होगा, लेकिन फिर भी अय्यूब ने सहन किया। हम नहीं कर सकते क्या? हमें करना है, इसके राह पे अपने पैर को स्थिर करके हमको आगे बढ़ना है। तीसरा हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 6 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 1:6। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी प्रभु यीशु से चाल चलने लगे। किसके चाल चलना है हमको? प्रभु यीशु मसीह की। आज हम देखते हैं यहाँ पे तो थिस्सलुनीकियों को पौलुस खत लिख रहा है, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। हम आदर्श बनना जरूरी है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, पहला 2 कोरिन्थियों 12:18। 2 कोरिन्थियों 12:18। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? हम एकता में रहना जरूरी है। देह एक है, अंग अनेक। कलीसियाओं में एकता, सेवकों में एकता, विश्वासियों में एकता हमको रहना जरूरी है। सब एक ही मार्ग पे चल रहे हैं, हम लोग यीशु के मार्ग पे चल रहे हैं। इसलिए परंतु अब अंग तो बहुत से है, परंतु देह एक ही है। अंग बहुत है लेकिन देह एक है, शरीर। हमको एकता में रहना जरूरी है। भाई ये एकत्र रहना कितना मनोहर की बात, कितना भलाई की बात है करके परमेश्वर वचन कहता है। एकता में रहो। जिस यीशु मसीह चला उसके राह पे हमको भी चलना जरूरी है। हमारे जीवन में उत्तम उत्तम पदार्थों से परमेश्वर तृप्त करेगा। हरियाली रहेगी, सूखा हुआ जीवन नहीं, हरियाली रहेगी, हरियाली। यीशु के राह पे चलो। कठिनाइयाँ आएगी, समस्या आएंगे, दुख भी आएंगे, फिर भी सहन करो। जब परमेश्वर हमको तालेगा, हम सोने के समान निकलना है। मेरा कलीसिया, उनका कलीसिया, हमारा पास्टर, उनका पास्टर। कई लोग ऐसा बोल के अपने जीवन को नष्ट करके ले रहे हैं। कई लोग जो है अपने आप वैसे ही नष्ट करके ले रहे हैं। नहीं, एकता में रहो। हमारे पैरों को स्थिर करने वाला कौन है पता है? परमेश्वर। भजन संहिता में दाऊद कहता है 40:2 वचन, देखो पढ़ रहा हूँ, 40:2। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। दाऊद कह रहा है हमारे पैरों को दृढ़ करने वाला कौन है? परमेश्वर। कह रहा है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा, मुझको चट्टान पर खड़ा किया। पैर फिसलना नहीं, हमारे पैरों को परमेश्वर स्थिर किया है। दलदल में थे, पाप के दलदल में थे, हमको निकाला है। चट्टान के ऊपर रखा है हमको। चट्टान यीशु मसीह। उस चट्टान के ऊपर मैं घर बांधो। आंधी आए, तूफान आए, लेकिन वो घर कभी गिरेगा नहीं। परमेश्वर हमारे पैरों को स्थिर किया है। और उसी भजन संहिता में 119:133, भजन संहिता 119:133 वचन देखो, वहाँ पे भी लिखा है, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। परमेश्वर तो हमारे पैरों को स्थिर करता है।
लेकिन फिर भी कह रहा है कि मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। परमेश्वर के वचन के मार्ग पर हमको स्थिर करना ज़रूरी है। किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। अनर्थ बातें, जो बातें नहीं कहना चाहिए वो बात तुम कहते हैं, उस अनर्थ बातें हमारे ऊपर राज नहीं करना है। परमेश्वर में पैरों को स्थिर करेगा, हमारा मार्ग को बनाएगा। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है करके वचन कहता है। परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, हमारे पैरों के लिए दीपक है। वो वचन ही हमारे पैरों को स्थिर करता है। वचन को मानकर वचन के अनुसार जीवन बिताना सीखो, वचन के अनुसार चलना सीखो। परमेश्वर हमको आशीष करेगा। नीति वचन में भी और एक है, 5वां अध्याय 5 वचन में देखो, नीति वचन का 5 उसके पाँव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। दुनिया के अगर पीछे जाओगे, दुनिया की चीज़ों के ऊपर लालसा करोगे, तो वचन कह रहा है कि इसके पाँव जो है किधर जाएगी? मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। संसार के अगर पीछे जाएंगे, हम भी मृत्यु की ओर जाएंगे। संसार के पीछे हम भी भागेंगे तो अधोलोक तक पहुंच जाएंगे। संसार के पीछे मत भागो। संसार में रहने वाले सभी जो है शरीर की आशा, आंखों की अभिलाषा, जीवन की घमंड, सब संसार के पीछे नहीं बल्कि यीशु के पीछे चलो, यीशु के मार्ग पे चलो। यीशु के मार्ग पे चलेंगे तो अधोलोक में नहीं बल्कि स्वर्गलोक में जाएंगे। यीशु के राह पे चलेंगे तो मृत्यु नहीं बल्कि अनंत काल का जीवन हमें मिलेगा। हमें परमेश्वर उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला है। हमारा जीवन जो है हरियाली बना देगा। इसलिए यीशु के राह पे चलो। हमें यीशु के राह पे रहना है, यीशु के राह पर हमको रहना है। उसका वचन ही हमारे पाँव के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। तो ये भाई और बहनों, एक बार अपने आप को सोचो, आज किस राह पे तुम है, किस मोड़ पर तुम खड़े हो। एक बार सोचो, किस मोड़ पे खड़े हो, किसकी इंतजार कर रहे हो। अभी यीशु बुला रहा है, उसके राह पे चलो। अभी कभी अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपो। परमेश्वर तुम्हें मदद करना चाहता है, अपने राह पे चलाना चाहता है। परमेश्वर के राह पे चलोगे तो स्वर्ग में जाओगे। इस दुनिया के पीछे भागोगे, अधोलोक, मृत्यु आ जाएगी। अनंत काल के जीवन के पीछे दौड़ो, अनंत काल के जीवन के राह पे चलो, तभी हमारे जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे। जो आशीष हमने नहीं देखे वो आशीष को हम देख पाएंगे। आइए हम आँख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, अपनी आंखें बंद करेंगे। जहाँ कहीं भी हैं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। एक बार अपने जीवन प्रभु के हाथों में सौंपो। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, धन्यवाद करते तो महान है, ऐसा कोई नहीं परमेश्वर। कृपा प्रभु, आपके वचनों को ध्यान करने के लिए आपने हमें मौका दिया। धन्यवाद। तेरे राह पे चलने से हमको कौन सी आशीष मिलते हैं हमने देखा प्रभु। तेरे राह पे चलने से हम उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाएंगे और हमारा जीवन हरियाली रहेगी। अय्यूब ने भी धर्म को छोड़ा नहीं, धर्म के मार्ग को छोड़ा नहीं, पीछे मुड़ा नहीं, बल्कि स्थिरता और जीवन को पाया, दुगुना आशीष पाया। हम भी वैसा पाना चाहिए राजा। दुनिया के पीछे नहीं भागना है, दुनिया के लोगों को पीछे भागना नहीं, दुनिया के दोस्तों को पीछे भागना नहीं, दुनिया के लोगों का फॉलो नहीं करना है पिता। बस हम आपके फॉलो करना है, आपके पीछे हमको चलने के लिए सहायता कर, मदद कर, हमारे पैरों को स्थिर कर। तेरा वचन ही प्रभु हमारे पैरों को स्थिर करता है। जिस राह पे हम चलना चाहते हैं, तेरे वचन के द्वारा हमें अगुवाई कर, हमें चलाइए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, मदद कर परमेश्वर। जितने भी लोग आज अपने आप को तेरे हाथों में सौंप रहे हैं, उन सभी के जीवन में एक अद्भुत काम कीजिए, उन सभी के जीवन में एक अद्भुत काम कीजिए प्रभु। उन्हें भी एक अद्भुत गवाही को में खड़ा कीजिए राज। आशीष कर, सहायता कर, मदद कर। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। हमारी ये प्रार्थना उद्धार करता नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सभी को आशीष करे। आमीन।